प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के दूसरे टॉपिक, इसका नाम है संधि प्रकरण, इसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्या, संधि प्रकरण। इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए जितने भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको उनको पढ़ना है तो क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए पहले इसकी जो परिभाषा है संधि की वो क्या होती है वो देख लेते हैं। दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब परिवर्तन को विकार कहते हैं और विकार को परिवर्तन। मतलब जब दो वर्ण मिलेंगे, जैसे लिखा है विद्या प्लस आलेह लिखा हुआ है, देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, इन दोनों का ही मेल होता है। इन दोनों के मिलने से एक नया वर्ण मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परिवर्तन। इसको क्या कहा जाता है, विकार कहा जाता है। और ये क्या है, ये परिवर्तन तीन प्रकार से दिखाई देते हैं। पहला, जब कहीं कहीं दो वर्णों में परिवर्तन होता है, मतलब दोनों में। ये देखिए तत् प्लस सेवा लिखा है, तत्सेवा बन गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता चा में बदल गया और सा छा में बदल गया। कहीं कहीं एक वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे प्रति ही प्लस एकम, जी गलत लगा हुआ है, ये विसर्ग नहीं, यहाँ पर क्या आना था, प्लस आना था, प्रति प्लस एकम। यहाँ क्या हो रहा है, केवल एक परिवर्तन हो रहा है। ई किस में बदल रहा है, या में बदल गया कि नहीं बदल गया, ये धातु पर। चलिए कहीं कहीं क्या होगा, दोनों वर्ण स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे महा प्लस ई सहा, तो क्या बन गया, महिषा। यहाँ पर क्या हुआ, आ प्लस ई मिल गई, इसके स्थान पर क्या हो गया, ए आ गई है। मतलब आ और ई मिलकर एक ही मात्रा। तो कितने, तीन प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, या हम कहें, ये भी कह सकते हैं तीन प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं। तो संधि के भेद क्या क्या हैं, संधि के तीन भेद हैं। स्वर ब्रैकेट में क्या, अच, मतलब स्वर का एक और नाम क्या होता है, अच संधि भी कहते हैं इसको। ठीक है, व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि का नाम कोई और नाम हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए इसमें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो केवल स्वर संधि के जितने भी जो भेद हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, स्वर का स्वर से मेल होने पर जब विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, शशांक लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सस प्लस अंकहा। देखिए सस में क्या है, आ है, छोटा आ है, और इधर भी क्या है, आ है। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, देखिए स्वर का स्वर से मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे चा भी देख लीजिए, चा में भी छोटा आ है, इधर भी आ है। ठीक है, देखिए वर्ण ह्रस्व और दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ दीर्घ हो सकता है, लेकिन वर्ण क्या रहेंगे, हमारे स्वर ही रहेंगे। तो स्वर का स्वर मिलेगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। तो ये पहला प्रकार है इसका। सॉरी, इसके पहले हम कौन कौन से भेद पढ़ने वाले हैं उनको देख लेते हैं। स्वर्ग संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि पढ़ेंगे, पूर्ण रूप संधि पढ़ेंगे, और दो जो और पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गई है, इनको भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अपने जो कोर्स में वो तो केवल पूर्व संधि तक के ही उदाहरण मिलते हैं। चलिए, तो पहला इसका प्रकार क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र क्या होता है, अकहा सवर्णे दीर्घा। सवर्णे मतलब समान वर्ण। ठीक है, इसमें क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ री से क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री का मेल होता है, तो वहीं क्या होता है, दीर्घ वर्ण क्या हो जाता है, दोनों मिलकर। देखिए यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर बना तो बड़ा आ बन गया, ई या छोटी ई या बड़ी मिलेगी तो बड़ी बनेगी, उ प्लस उ मिलेगा तो बड़ा उ बन जाएगा। री या बड़ी री, जब दूसरी वाली री या बड़ी री से मिलेगी तो हमारी क्या बनाएगी, बड़ी री बनाएगी। जैसे सस प्लस अंका शशांका, दैत्य प्लस अरि ही तो दैत्यारि ही हो जाएगा। चा प्लस अपी चापी हो गया, कस्य प्लस अपी कश्यापी हो गया, देह प्लस अंता देहांता हो गया। हमें देखिए सभी में क्या आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बड़ा हमारा बना रहे हैं। इसके जो और उदाहरण उनको देख लेते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं इसके जो, तो यहाँ तक हमने ये आ बड़ा आके देख रही है, देव प्लस आशीषा देव आशीषा हो गया, विद्या प्लस अभ्यासा विद्या अभ्यासा हो गया। देखिए इसमें बड़ा आ छोटा आ मिलके बड़ा बना रहा है। यहाँ पर देखिए विद्या प्लस आलेहा, यहाँ पर बड़ा मिलके बड़ा बना रहा है। ठीक है, चलिए गिरी प्लस इंद्रा ग्रीन्द्रा, ई बड़े ई, कभी प्लस ईसा कभी ईसा हो गया, सुधी प्लस इंद्रा सुधींद्रा हो गया,
ये देखिए ई और छोटी में से बड़ी ई बना रही हैं। चलिए इसके और उदाहरण, सती प्लस इच्छा शक्ति इच्छा, ये सभी ई वाले हैं, है ना। लक्ष्मी प्लस ईश्वरा लक्ष्मी ईश्वरा, देखिए बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बना रही नहीं बना रही। चलिए अब यहाँ पर आ गया है भानु प्लस उदय, भानुदय सु प्लस उक्तः, ये सूक्ति ही, लघु प्लस ऊर्मी लघु उर्मी, ठीक है। वधु प्लस उत्सव, ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है। उन्नति उन्नति, हु प्लस ऊसरहा ऊसरहा, ये हो गया ऊ का। अब बड़ी रेसी का पितृ प्लस ऋणम, तो क्या बन गया पितृणाम बन गया। ये बड़ी रेसी का, इधर ये जो बड़ी रेसी का साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। बड़ी रेसी का साइन होता है इस प्रकार से दिखता है, और इसमें इस प्रकार से लगा दीजिए। ये सॉरी यहाँ पे लगा नहीं पाई, इधर इससे लगता है, ठीक है। ये बड़ी रेसी का साइन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट होती है। अगला प्रकार हमें जो पढ़ने वाले हैं गुण संधि, इसका सूत्र होता है आद गुणा। इसमें क्या ए ओ आर अल, ठीक है। आ और ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे ए आ और उ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे हमारे ओ। जब आ या बड़ा आ प्लस बड़ी छोटी री या बड़ी री मिलेगी तो बनाएंगे अर। जब आ प्लस लिर मिलेगा तो क्या बनाएगा हमारा अल बनाएगा। नर प्लस इंद्रा नरेंद्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए बन रहा है ना। तो इसके बाद ये देव प्लस इंद्रा देवेंद्र, सुर प्लस ईसा सुरेश देवेश, भाग्य प्लस उदया भाग्योदया। यहाँ पर देखिए आ और ऊ मिलके क्या आ रहा है, आ प्लस ऊ मिलके ओ की मात्रा बना रहा है। महा प्लस इंद्रा महेंद्रा, लता प्लस लते, गंगा प्लस इति गंगेति, और महा प्लस ईसा महेशा। बना कि नहीं बना है। चलिए यहाँ तक हमने किस का पढ़ लिया, ए और ओ का पढ़ लिया। और ये भी हमारे एक ही हैं, गण प्लस ईसा गणेश, और पर प्लस उपकार है पर उपकार ओ का आ गया यहाँ पर, ठीक है। नर प्लस उत्तम नलोत्तम, यत प्लस उत्तेश हितोपदेश, शीतु शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, ठीक है। ये ओ के हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ तक महा प्लस उदय महोदय, ठीक है। गंगा प्लस ऊर्मी गंगूर्मी। अब आ गया हमारा अर, देखिए सप्त प्लस ऋषि मतलब आ प्लस री बना के अर बना रहे हैं। सप्त ऋषि राज प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, महर्षि ही महा प्लस ऋषि। राग नहीं हो रहा है। वर्षा ऋतु वर्षा प्लस ऋतु, इसमें सब में क्या आ रहा है, आ के बाद री आएगी तो क्या बनेगा अर बनेगा, ठीक है। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अंतिम जो उदाहरण है वो हमारा तब प्लस लकार रहा तो क्या बनेगा तब लकार रहा। अल प्लस लिर बना हुआ क्या बनता है अल बनता है। चलिए ये दूसरी चीज ये गुण संधि जो होती है वो यण के क्या होती है विपरीत होती है या विलोम होती है। चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते जा रहे हैं ना आपको। चलिए नोट करते जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि वृद्धि रेची। इसमें क्या है देखिए, जब परिभाषा आप देख लेंगे आराम से। और जब आ देखिए उसमें भी पहले आ या बड़ा आ रहा था और इसमें भी आ रहा है, बट इसके बाद जो प्लस का दूसरा जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण बदल जाएगा। ए और आई इनमें से कोई भी मिलेगा तो क्या बनाएगी आई बनाएगी। फिर आ या बड़ा के साथ ओ या औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा औ। तो मतलब बात ये है कि आपको इसके जो भी उदाहरण है उनमें केवल आई की मात्रा की मात्रा देखे तो समझ जाना आप इसमें कौन सी संधि है वृद्धि स्वर संधि। जैसे देखिए एक प्लस एकम एक एकम, मम प्लस ए मम एव, तव प्लस एव तवेव, अद्य प्लस ए अद्यव, कृष्ण एकम कृष्ण एकम, सदा प्लस एव सदैव सा प्लस एव सैव। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यही हमने एक ही लगभग देख लिए हैं। अब हम ओ के देखते हैं। यहाँ से शुरू हो गया ओ का दंत प्लस औष्टम दंतौष्टम, आ प्लस ओ मिल के औ बन गया कि नहीं बन गया। मम प्लस औषधि ममौषधि, नम प्लस औषधि नमौषधि, यहाँ सब ओ बन रहा है, आ और ओ मिल के औ बना रहा है। अब यहाँ से देखिए राम प्लस औदार्यम, यहाँ पर आ और औ मिल के भी औ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। महा प्लस औदार्यम महाउदार्यम, महा प्लस औत्सुक्यम महोत्सुक्यम, यहाँ भी यही हो रहा है। और विद्या औचित्यम विद्यौचित्यम, आ और क्या हमारा औ बना मिलकर भी क्या बना रहा है औ बना रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली जो संधि हम पढ़ने वाले हैं
वो है यण संधि। इसका सूत्र क्या होता है, इको यण ची। इसमें क्या होगा, हमने क्या बताया था अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, कि जो यण होती है वो गुण के विलोम होती है, मतलब वहाँ क्या बताया था कि जो गुण होती है वो यण के विलोम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिर्फ उल्टा होगा। क्या होगा उल्टा, उल्टा ये होगा कि उसमें क्या आता था, पहले आ या बड़ा आ आता था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, विपरीत होंगे। जैसे यहाँ यहाँ इधर पे आ रहा है, इधर पर ई आएगी। इसमें पहले, उसमें पहले आ आता था, इसमें बाद में बाद वाले शब्द में आ आएगा या कोई अन्य स्वर आएगा। ठीक है, तो इसकी पहचान के लिए क्या याद रखना है, ए ओ सॉरी वो तो गुण है, इसके लिए या रा लावा, या रा लावा, इनमें आपको आधा अक्षर अवश्य लगा मिलेगा। मुख्यतः जो उदाहरण मिलते हैं वो या और वा के मिलते हैं। ठीक है, इनमें आधा अक्षर लगा होगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कौन सी संधि है ये, यण संधि है। देखिए यति प्लस अलम, यत्यलम, यहाँ पर ई और कोई असमान स्वर मिलकर क्या बनाता है, या बना रहा है। इति अब्दत, इत्यब्दत, नदी आवेगा, नद्यावेगा, बना रहा है ई और आ मिलके या। ठीक है, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, सुधि उपास्य, सुद्युपास्य, अति प्लस आचार, ये क्या हो गया, अत्याचार हो गया। बनना है कि नहीं बनना है आपके। चलिए, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये क्या है यहाँ पर या के उदाहरण थे। अब सु प्लस अस्थि बन गया स्वस्ति, यहाँ पर छोटा उ और कोई असमान स्वर मिलके क्या बना रहा है, हमारा वा बना रहा है। सु प्लस आगतम स्वागतम, अनु प्लस अयः अन्वयः। ठीक है, वधु प्लस आदेश वधवादेश, वधु प्लस आगमनम वधवागमनम, मधु प्लस हरि मधवारी। क्लियर यहाँ तक हो गया, वाह क्लियर हो गया। अब बारी आ रही है या हो गया, वाह हो गया। अब रा की बारी आई, तो रा कैसे बनेगा, उसका उल्टा लगा, जब री और कोई असमान स्वर मिलेगा। देखिए मातृ प्लस अनुमति, मातृ अनुमति। अब ये मत कहना सर यहाँ पर ये त्रा कहाँ से आ गया, त्रा ऐसे आ गया कि जो त्रा त्रिशूल होता है कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनता है, आधा ता, रा, आधा रा है ना, प्लस आ से मिलकर हमारा त्रा बनता है। तो ऐसे ही जब ता और ये री मिलके क्या बन गई है, री से रा बन जाएगा, और ता और रा मिलके त्रा बन जाएगी, मातृ अनुमति। ठीक है ना। पितृ आदेश, पित्रादेश, पितृपदेश, पितृपदेश। क्लियर हो गया, पितृ प्लस आकृति पित्राकृति ही। अब अंतिम जो है लिर और आ मिलके क्या बनाएंगे, हमारा ला बनाएंगे। लिर प्लस आकृति तो क्या बना, लाकृति बना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, एचो एवा यावह, एचो एवा एवा यावह। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक के बाद कोई भी स्वर कहीं अन्य स्वर आएगा तो वो क्या बनाएगा, अय बनाएगा। और आई के बाद स्वर आएगा तो आय बनाएगा। ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो वो अब बनाएगा। और ओ सॉरी औ के बाद कोई स्वर आएगा अन्य स्वर तो वो क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। ठीक है ना। इसके लिए कितने चार शब्द याद रखना है, आय आय, आओ आओ, ए बनाएगी आय, ओ आई बनाएगी आय, और ओ बनाएगा अब, और औ बनाएगा आव। ठीक है, क्लियर है। तब चलिए ने प्लस अनम नेनम। देखिए ए है और आ मिलके ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आए। तो इनकी पहचान के लिए आपको यही देखना है, इनमें अगर आपको आए आए अब आपका उच्चारण आ रहा है तो वहाँ पर निश्चित है वहाँ पर हमारी कौन संधि होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है, ये चे प्लस अनम चेनम। अब गई प्लस कहा गाय कहा, नई प्लस कहा नाय कहा। हो गया यहाँ तक क्लियर। भू प्लस अनम भवनम हो गया, को प्लस अना पवना हो गया, भानु प्लस ए भानवे हो गया, बहु प्लस का पावका हो गया। ठीक है, और नौ प्लस का नाविका हो गया, और भव प्लस का भावका हो गया। आए आए आए, और ये अब आ गया भव और पवना में। ठीक है ना, और यहाँ पर आव आ गया। अब अगली जो अंतिम जो संधि है वो पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र क्या होता है, एंगा एंगह पदांत दति। इसमें क्या होगा मुक्ता, आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें क्या होगा, ए और ओ की मात्रा के बाद अग्र चिन्ह देखे तो वहां पर निश्चित ही वहां पर कौन संधि होगी, पूर्व रूप स्वर संधि होगी। ठीक है, अग्र चिन्ह जो एस जो लगा है ना, इसको एस नहीं बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अपग्रह चिन्ह बोला जाता है।
ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? हमारी पूर्व उपसर्ग संधि होगी। आपको क्या करना है? विच्छेद करते समय कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल जहां से अपग्रह चिन्ह लगा होगा वहीं से आपको विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है बने अस्मिन, तो क्या हो गया इसका? बने प्लस अस्मिन। देखिए बने का बने लिख दिया, केवल जो अपग्रह चिन्ह था वो में बदल जाना है। ठीक है, रामो रामो अपी, रामो प्लस अपी, हरे प्लस अब हरे अब, विष्णु प्लस अब विष्णु अब। देख लिया ना, लोको अयम, ते अपी, गोपाले अयम, गोपालो अहम। बात क्लियर है? ठीक है ना, ये थी हमारी पूर्व प्रथम। इसमें मुख्यतः और थोड़ा जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ओ की मात्रा के बाद अपग्रह चिन्ह लगा होगा तो वहां पर आपको 95% आपको क्या बनाना है? उसको विसर्ग संधि बनाना है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, उदाहरण लिख के बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है सो अपी, इसका आप ये भी कर सकते हैं सो प्लस अपी, बट ये गलत माना जाता है। ये देखिए अगर संधि है तो सही है सो प्लस अपी, लेकिन ये इसलिए गलत कह सकते हैं अपन इसको क्योंकि इसके इस तरह से रूप में चलते हैं, तातौते चलते हैं। तो इसका सही क्या बनना चाहिए? इसका सही बनना चाहिए आपका, क्या बनना चाहिए? सही क्या बनना चाहिए? सहा प्लस अपी, क्योंकि सहा तौते इस तरह के इसके रूप चलते हैं। देखिए जो भी है सब कुछ है, तो वो कैसा होना चाहिए? आपका व्याकरण के तथ्य पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपने क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ज्यादातर ओ की मात्रा के बाद अगर आपका चिन्ह आ रहा है तो आपको इसको क्या बनाना है? विसर्ग बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए इधर पर ही ये लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए ये विष्णु प्लस अब है, इसको नहीं कर सकते। इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा? यही विष्णु प्लस अब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है विष्णु प्लस अब कर दें हम, इसको नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे ये हो जाएगा आपका, जैसे लिखा हुआ है राम, इसके कोई शब्द ही नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, रामहा पड़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसका आपने? रामहा रामऊ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? रामहा पढ़ा है ना, रामम रामऊ रामान पढ़ा है ना। तो क्या होना चाहिए इसका? रामहा प्लस अपी। ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या है जब ऑप्शन होते हैं तो वहां पर आपको अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आपको विसर्ग वाला चूज करना है, क्योंकि वो ज्यादा सही माना जाएगा। गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन व्याकरण अगर मानते हैं तो ये सही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे जो विषय के अंतर्गत थी, ये जो 6 भेद थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो 2 छूट गए हैं उन पर और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने अभी उस पर थे तो उस पर और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने क्या पढ़ी थी अभी? हमने क्या बताया था आपको? एक पररूप संधि। तो इसके लिए क्या रहेगा आपका? पररूप संधि के लिए कुछ नहीं है। पररूप संधि इसका सूत्र क्या होता है? एंगी पररूपम। क्या होता है इसका सूत्र? क्या होता है? एंगी पररूपम। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आगे उपसर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जैसे मैं कहूं आपसे, ये लिखा हुआ है ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? जा है ना, अड़ा मत मान लेना उसको, मैंने गलती से कर दिया उसको। चलिए फिर से मैं कर ही दे रहा हूँ उसको। चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो देख लिया आपने, ये क्या लिखा है? प्रजते लिखा हुआ है, प्रजते लिखा हुआ है, प्रजते लिखा हुआ है। इसका क्या बना है? प्र प्लस एजते। अब मैं इसकी जो संधि कौन सी चल रही है? पररूप संधि चल रही है। इसका सूत्र क्या बताया मैंने? एंगी पररूपम। ठीक है ना? इसमें क्या रहता है? जो उपसर्ग वाला जो शब्द है, जैसे ये प्र लिखा हुआ है, ये क्या होगा? इसमें आ है, और इसका सूत्र भी यही है, मतलब एक है परिभाषा भी यही है कि उपसर्ग युक्त पद, ये कहें अपन वर्ण के शब्द या पद जो भी मान सकते हैं अपन इसको, वो कैसा हो? उसमें आ हो और प्लस के बाद वाला जो तब तो वो कैसा होगा? धातु रूप होगा। वो कैसी होगी? क्रिया होती है, और उसमें क्या हो? वो भी ए हो या उसमें ओ हो। ठीक है ना? तो वहां पर कौन सी संधि होगी आपकी? पररूप संधि होगी। जैसे मैं और उदाहरण बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है प्रेस नियम, इसका बन जाएगा प्र प्लस एस नियम। प्र में भी आ लगा है और ये ए आ रही है। अब अगला बता रहा हूँ मैं, प्रोस्थिति। प्रोस्थिति में क्या है? प्र उपसर्ग है और ओस्थिति क्या हुई? धातु क्रिया है, और इसमें ओ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला है उपोस्थिति, उप प्लस ओस्थिति। इसमें भी क्या? उप में क्या आ जाएगा?
आ उपसर्ग आ रहा है, मतलब उपसर्ग तो सॉरी उप है, उपसर्ग में जो आ है वो क्या आ लगा हुआ है, छोटा आ लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही उसमें खो गए। चलिए तो और इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, प्लस ओस्ती तो क्या हो गया अपोस्ती। ठीक है, अब अगला जो एक और रह गया था प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र क्या होता है, एदु देद द्विवचनम प्रगेहम प्रगृहम। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसकी जो पहचान बता दे रहा हूं मैं, इसकी पहचान ये रहती है कि जो उसके जो उदाहरण होंगे वो द्विवचन में होते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैंने क्या बताया, ए दू दे द्विवचनम बताया कि नहीं बताया। जैसे उदाहरण बताऊं, हरि इमाऊ, इमाऊ जैसे राम मऊ, कभी चिता है कि नहीं है। ठीक, तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है हरि इमाऊ, इसका क्या हो जाएगा हरि प्लस इमाऊ। इनमें क्या होता है, देखो संधि नहीं होती है, इनको ज्यों को त्यों लिखा जाता है, बस इसकी पहचान ध्यान रखना है, ये द्विवचन में होती है। ठीक है, और वो संधि क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, ई और ऊ अथवा ए हो तो उनकी क्या हो जाती है, प्रग्रहण संज्ञा हो जाती है। चलिए, तो कभी इच्छिता कभी प्लस इच्छिता, केवल और केवल दोनों के बीच में आपको प्लस लगा दिया जाता है। ठीक है, और आपकी संधि विकसित हो जाती है, बस उसको पहचान ध्यान रहती है, मतलब पहचान आपको ध्यान में रखना है। वो पहचान क्या रहती है, आपके द्विवचन में होती है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये आज संधि प्रकरण का पहला पार्ट, ठीक है, उसका जो स्वर संधि जो सारे भेद थे वो आज हमने क्लियर कर लिए हैं। और बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि उनको हम अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।